हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे एंजाइम के विषय में। किसके विषय में डिस्कस करेंगे बच्चों? एंजाइम ना। एंजाइम देखो होते क्या है बच्चों, एंजाइम ऐसे प्रोटीनस नेचर के जनरली होते हैं ना। आप लोग जानते होंगे ये किसी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। ठीक, अब जो टर्म अगर हम देखेंगे एंजाइम का टर्म जो है किसने दिया था? कोहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम का क्या दिया था, टर्म दिया था बच्चा। अगर हम एंजाइम के स्टडी को क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोलॉजी। यानी जाइमोजेन का नाम सुनेंगे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे, तो जाइमोजेन ये स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजाइम की स्टडी को जाइमोलॉजी बोलते हैं। ठीक, एक बर्जीलियस थे, ये फर्स्ट सजेस्टेड द एक्सटेंसिक ऑफ एंजाइम। कौन? बर्जीलियस। बर्जीलियस ना। बर्जीलियस ने क्या किया था बच्चों कि बर्जीलियस ने, आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट सजेस्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजाइम ना, कि ये फर्स्ट क्या थे, सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम ना। अब देखते हैं बच्चा कि एंजाइम, एक एडवर्ड बुशनर करके थे, एडवर्ड बुशनर। एडवर्ड बुशनर ने क्या किया, ये एक्सट्रैक्ट एंजाइम को क्या किया था, एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंजाइम, एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंजाइम जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जाइमेज फ्रॉम किससे? ईस्ट। किससे? ईस्ट से ना। ईस्ट बोले तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो था ना, उसी से ये क्या किए थे कि एडवर्ड बुशनर ने क्या किया था, एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंजाइम जाइमेज एंजाइम जो सबसे पहले खोजा जाने वाला है, एडवर्ड बुशनर ने क्या किया, इसको ईस्ट से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया या सेपरेट किया था। एक थे ना एडवर्ड सुमनर। एडवर्ड सुमनर ने क्या बताया, ये बताया कि भाई प्रोटीनस नेचर ऑफ एंजाइम, प्रोटीनस नेचर ऑफ एंजाइम ना। प्रोटीनस नेचर ऑफ एंजाइम को किसने बताया था? एडवर्ड सुमनर ने बताया था। किसने बताया था बच्चा? एडवर्ड सुमनर ने बताया था ना। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम ना। एंजाइम का प्रॉपर्टीज देखेंगे। एंजाइम प्रॉपर्टीज अगर देखें तो वो प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं, जैसे राइबोजाइम ना। एंजाइम कैसे? प्रोटीनस नेचर के, लेकिन नॉन प्रोटीनस एंजाइम कौन है? नॉन प्रोटीनस एंजाइम आपका बच्चा, उसको आपको राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम आपका नॉन प्रोटीनस एंजाइम है ना। एंजाइम का और प्रॉपर्टीज क्या है कि एंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है। क्या लगा होता है? एज। ये सफिक्स ना, ये सफिक्स अगर एज लगा हो तो जान लो का है और एंजाइम है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, तू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चुका है, चुकी है, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे ना। तो उसी प्रकार जिसके लास्ट में एज लगा हो, जान जाइए वो क्या है, वो एंजाइम। एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ना। उसके बाद कुछ एंजाइम नॉन प्रोटीनस एंजाइम भी होते हैं, नॉन प्रोटीनस नेचर के, जैसे राइबोजाइम एंजाइम क्या होते हैं, उनका लास्ट में सफिक्स लगा होता है एज ना। तो ये आपका क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक, अब एंजाइम का देखेंगे कि दो प्रकार के एंजाइम जनरली होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? ये दो प्रकार के आपके, एक
एक्सोजीनस एंजाइम, एक्सोजीनस एंजाइम, और एक होते हैं इंडोजीनस एंजाइम, इसको बोलते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर एंजाइम, इंट्रा सेलुलर एंजाइम ना, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होते हैं, जो भाई जैसे आप में जो डाइजेशन होता है कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर नहीं होता। इंट्रा सेलुलर एक सेल के अंदर जब डाइजेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो आपके इंट्रा सेलुलर एंजाइम होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आपके क्या होंगे, इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, आपका प्रोटीएज हो गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के, किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ना, ये सब आपके कौन से हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम ना, क्योंकि ये डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या होते हैं बच्चा, आपको पता है कि आप रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन पढ़े होंगे ना, इंटरनल रिस्पायरेशन में जितने भी एंजाइम होते हैं, हेक्सोकाइनेज होता है, तो हाँ, उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेज एंजाइम होता है ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम होता है, जितने भी इंटरनल रिस्पायरेशन के एंजाइम ना, यानी इंटरनल रिस्पायरेशन एंजाइम, इंटरनल रिस्पायरेशन एंजाइम। अब इंटरनल रिस्पायरेशन एंजाइम, इंटरनल रिस्पायरेशन आप जान रहे हो, यानी आपके ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ईटीएस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चा, उनको आप इंट्रासेलुलर एंजाइम या उसको इंडोजीनस एंजाइम बोलते हैं। ठीक, तो ये एंजाइम का हुआ। और एंजाइम का अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सिंपल एंजाइम होते हैं, कुछ कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम प्रोटीन पार्ट का होता है, जैसे एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट का जैसे आपका कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ना, वो, या उसको कह सकते हैं कि एक कॉन्जुगेट एंजाइम, ये आपके होलो एंजाइम में आएंगे, और जो सिंपल एंजाइम होंगे ये प्रोटीनस फॉर्म में आएंगे, है ना, उसका क्लासिफिकेशन है आपका। ठीक, तो ये रहा आपका बच्चों एंजाइम। ठीक, थैंक यू सो मच।